नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग पूर्वावलोकन सीरीज उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का भौगोलिक जो परिदृश्य चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि क्लास 1 में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें सीखी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग शुरू करने वाले हैं भौगोलिक परिदृश्य, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मैप रेडी होगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। देखिए यूपी की सीमा किससे किससे लगती है हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि किससे सीमा नहीं लगती है। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ये पंजाब से नहीं लगती है, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है। ठीक है, तो एक ब्लैंक मैप लेते हैं, उसमें समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का एक मैप है, ब्लैंक मैप मैंने लिया है। आप इधर देखोगे ऊपर साइड तो यहाँ पे आपका है हिमाचल प्रदेश। ठीक, समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे आपका है उत्तराखंड। इधर से एक देश लग रहा है नेपाल। यहाँ पे है आपका बिहार। नीचे है आपका झारखंड, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैं हूँ। नीचे आपका छत्तीसगढ़, सबसे नीचे आपका मध्य प्रदेश। दक्षिण पश्चिम साइड आपका है राजस्थान। इधर मैं बना देता हूँ हरियाणा, और इधर छोटा सा मैं बना देता हूँ दिल्ली। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि राज्य कितने? 8। यूटी कितनी? 1। यूटी मतलब यूनाइटेड टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि है दिल्ली। और देश कितना? 1। 8 राज्य, 1 यूटी कौन? दिल्ली, और एक देश कौन? नेपाल। ये आपके बॉर्डर है। ठीक, तो कौन कौन से नहीं लग रहे हैं? फिर से आप क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कौन नहीं लग रहा है, तो पंजाब नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएगा वैसे मैं बताता चलूँगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। तो जैसा कि मैंने बताया 8 राज्य। कितने राज्य हैं? 8 राज्यों से मिलती है। एक यूटी से मिलती है और एक देश से मिलती है। तो यहाँ राज्य पूछा गया है, तो 8 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है? सबसे पूर्वी शहर, तो जो पॉइंट है ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने पॉइंट हैं आपको पता होने चाहिए। तो मैं एक बताता हूँ, देखिए समझिए। ये मान लीजिए मैप है, तो ऊपर के नीचे के दाएं बाएं दोनों आपको पता होने चाहिए। देखिए आपसे पूछेगा कि अगर उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी शहर कौन सा है, तो आप आएंगे सहारनपुर। पूछा गया है सबसे पूर्वी शहर, तो हो जाएगा आपका बलिया। सबसे दक्षिणी शहर सोनभद्र। और सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? शामली। ठीक है, शामली जो है सबसे पश्चिमी शहर है। सबसे उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर। सबसे पूर्व में बलिया है, और सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा है लखनऊ। कुछ जिले ऐसे हैं, देखिए टोटल 75 जिले हैं, 75। कुछ जिले ऐसे हैं कि आपको अच्छे से बॉर्डर पता होना चाहिए, और आप अगर मैप को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा मैप भी अच्छे से रट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लखनऊ पूछा है, तो मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ और एक बार लखनऊ बनाता हूँ। तो मान लीजिए ये लखनऊ है,
ठीक है, ये लखनऊ है। लखनऊ के उत्तर में जाएंगे तो हमें पड़ेगा सीतापुर। समझिएगा अच्छे से, बॉर्डर चारों तरफ के बॉर्डर बता रहा हूँ मैं। लखनऊ के इधर साइड जाएंगे तो हमें पड़ेगा हरदोई। पूर्वी की तरफ जाएंगे तो हमें पड़ेगा बाराबंकी। नीचे जाएंगे तो हमें पड़ेगा रायबरेली। अब पश्चिम में जाएंगे तो हमें पड़ेगा उन्नाव, और उन्नाव के और पश्चिम में चले जाएंगे तो पड़ जाएगा कानपुर। ठीक है, तो ये बॉर्डर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पूछा गया है कि किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती, तो देखो बलिया नहीं लग रहा है, उन्नाव लग रहा है, बाराबंकी, हरदोई। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन बलिया जो है नहीं टच हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अब देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, ये क्षेत्रफल आपको हर जिले के याद करने हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप मैप देखेंगे, मैप में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला हापुड़, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी, लेकिन ये हापुड़ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है निम्न में से वो है गौतम बुद्ध नगर। तो सर ऐसे कैसे हम याद करेंगे गौतम बुद्ध नगर? तो देखिए ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक लगानी है, ये पहले पूछा गया था और इसी को कई बार रिपीट कर दिया गया है, और सब में ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर है। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़, आप जब मैप पढ़ोगे, मैप में आपको अच्छे से हर जिले के क्षेत्रफल अच्छे से दिखेंगे कि कौन सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन सा है। तो देखिए बाकी सब जो हैं वो बड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर निम्न में से छोटा है। तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो मैंने बताया सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़। हापुड़ ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो बस आपका क्या सही हो जाएगा? हाफ सही हो जाएगा। और यहाँ अगर बड़ा पूछता सबसे बड़ा, तो लखीमपुर खीरी। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया और आरओ में आया हुआ है। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, सबसे बड़ा है, ये 75 जिलों में सबसे बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट, अभी सबके बॉर्डर बताऊंगा मैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? जैसा कि बताया लखीमपुर खीरी। तो क्या आ गया? केवल खीरी लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, लखीमपुर खीरी। खीरी नाम का कोई जिला नहीं है, लखीमपुर खीरी ही है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ गौतम बुद्ध नगर नहीं है, यहाँ हापुड़ भी नहीं है, और यहाँ पे जब आप मैप देखोगे तो आपको मिलेगा वाराणसी। वाराणसी क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से याद कर लेना है, हर जिले के बारे में नहीं पढ़ना है, वरना आप दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। मतलब अब देखिए यहाँ पे एक टफ क्वेश्चन है कि ऊपर से नीचे हमें आना है, ऊपर से नीचे हमें आना है। कैसे करेंगे? क्या 75 जिले याद करें तभी समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। समझिए, जब आपको मैप अभी मैं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन समाप्ति के बाद मैं मैप कराऊंगा। जैसे आपको मैप मिलेगा तो आप सबके बॉर्डर पढ़ेंगे। ठीक, सबके बॉर्डर पढ़ेंगे, समझिए ना, सबके बॉर्डर और कितने जिले किस किस राज्य से लग रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, तो मतलब ये सारे उत्तर वाले जो हैं ये आप जैसे ही जिले पकड़ोगे कि जो टच हो रहे हैं तो आपको मिलेगा निम्न में से आपका जो सिद्धार्थ नगर है, ये आपका नेपाल से टच हो रहा है, जो कि सबसे ऊपर है। यहाँ पे सिद्धार्थ नगर है जो कि आपका नेपाल से टच हो रहा है, मतलब सबसे ऊपर है, इसके ऊपर सीधे नेपाल है। तो सबसे ऊपर क्या हो गया? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर किस में है? ऑप्शन बी में है। तो मतलब सबसे ऊपर कौन है? सिद्धार्थ नगर। आंसर समझ में नहीं आया होगा, समझिए। आपसे पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, तो हमें ऐसा कुछ ढूंढना है कि जो सबसे उत्तर में हो, और आपको बॉर्डर पता होना चाहिए कि सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबसे ऊपर क्या है? सिद्धार्थ नगर। बस आंसर यही हो गया, क्योंकि जो सबसे ऊपर यही है तो
तो इसी से क्रम स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक, तो ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना है, बिल्कुल ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? मतलब यहाँ पूछा गया है कि इलाहाबाद के साथ टच नहीं हो रहा है, तो ये देखना है। देखिए, पहले मैं इलाहाबाद बना देता हूँ। मान लीजिए ये इलाहाबाद है। इलाहाबाद में आप देखेंगे एक तो टच हो रहा है आपका कौशाम्बी, एक टच हो रहा है आपका जौनपुर, एक टच हो रहा है आपका भदोही, भदोही को ही संत रविदास नगर कहा गया, एक आपका है प्रतापगढ़, एक आपका है चित्रकूट। इतने आपके टच हो रहे हैं प्रयागराज से। अगर और डीप पे जाएंगे तो एक टच हो रहा है आपका रीवा। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रीवा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, वो भी इलाहाबाद से टच हो रहा है, प्रयागराज से टच हो रहा है। तो निम्न में से कौन टच नहीं हो रहा? सोनभद्र, ऑप्शन डी। इलाहाबाद से कौन कौन से टच हो रहे हैं सारे आपको पता होने चाहिए, मैंने बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? अन्ना प्रथा, तो देखिएगा अन्ना प्रथा जो है वो अभिशाप है किसके लिए? कृषि एवं वानिकी के लिए। तो कृषि और वानिकी, कृषि के कहाँ नहीं होगा, कृषि उत्पादित ज़्यादा कहाँ नहीं होगा? जहाँ उबड़ खाबड़ क्षेत्र होगा, जहाँ मिट्टी खराब होगी। तो देखिए जो बुंदेलखंडी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंडी क्षेत्र है, वैसे भी ये पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है थोड़ा सा। तो ये बुंदेलखंडी क्षेत्र में ये एक अभिशाप है, कौन सी प्रथा? अन्ना प्रथा। ठीक, कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में एक क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड में जो घास के मैदान हैं इनको क्या कहा जाता है? तो बुंदेलखंड में घास के मैदानों को चिलास कहा जाता है। ठीक है, चिलास, आदि चा है ये, चिलास। ठीक, पता होना चाहिए, चिलास कहा जाता है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन जो भौगोलिक दृष्टि से हैं वो समाप्त होते हैं। अब हम लोग मैपिंग करते हैं। मैपिंग में आपको एक एक अच्छे से चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैप। तो चलिए हम लोगों ने एक ब्लैंक मैप ले लिया है और इस पे अब यूपी की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो देखिए ये यूपी का मैप है, आप सब लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, इधर जाएंगे तो पड़ेगा आपका उत्तराखंड। यहाँ आपका एक देश पड़ता है जो कि है नेपाल। यहाँ आपका पड़ेगा बिहार। नीचे आपका पड़ेगा झारखंड। मैं यहाँ बना देता हूँ, मेरे पीछे बना है वो, नाम याद रखने का क्योंकि मेरी फ़ोटो यहाँ आ रही है। नीचे आएंगे थोड़ा पड़ेगा छत्तीसगढ़, बिल्कुल नीचे आएंगे पड़ेगा मध्य प्रदेश, इधर पड़ेगा आपका राजस्थान, ये है आपका हरियाणा, इधर है आपका दिल्ली। तो ये आपको पता होने चाहिए इतने। ठीक है, अब देखते हैं किससे कौन कौन से ज़िले टच हो रहे हैं। देखिए ये आपका नेपाल हो गया। ठीक है, इधर से नेपाल हो गया, मैं बना देता हूँ। अब समझिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक ज़िला टच हो रहा है यूपी का, कौन सा है? मैं पेन चेंज करता हूँ तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से आपका एक ज़िला टच हो रहा है, कौन सा है? वो है सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर केवल और केवल हिमाचल प्रदेश से। तो ऐसा कौन सा ज़िला है जो सिर्फ एक राज्य से टच हो रहा है? वो है सहारनपुर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड से, तो सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से भी टच हो रहा है। समझो ये सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से भी टच हो रहा है, हरियाणा से भी टच हो रहा है और उत्तराखंड से भी टच हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल किनारे पे है इस वजह से। उसके बाद सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली,
पीलीभीत। आप समझिए, आप नोट करते चलेंगे क्या है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। आपसे पूछेगा उत्तराखंड से कितने ज़िले टच हो रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले टच हो रहे हैं। ठीक, कौन कौन? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इसी क्रम में है। अब देखो पीलीभीत आपका बॉर्डर में आ गया, मतलब पीलीभीत उत्तराखंड से भी टच हो रहा है और नेपाल से भी टच हो रहा है। ठीक है, तो अब पीलीभीत से शुरू करेंगे। पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। नाम आपको शायद न समझ में आ रहा हो क्या लिखा है मैंने, आप सुनते चलेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7। नेपाल से कितने? 7। तो नेपाल से कितने ज़िले टच हो रहे हैं यूपी के? 7। ठीक, अब देखिए यहाँ बिहार है, तो ये जो महाराजगंज है अंतिम, तो ये नेपाल से भी टच हो रहा है और बिहार से भी टच हो रहा है। तो अब बिहार से लगे हुए बॉर्डर देखेंगे, तो महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बिहार से कितने? 7। उत्तराखंड से भी 7, नेपाल से भी 7, बिहार से भी 7। ठीक है, ये सारे ज़िले आपको बिल्कुल क्रम में लिखे हुए हैं, अच्छे से इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सोनभद्र तक हो गया। अब सोनभद्र से हम लोग चलेंगे। अब देखिए सोनभद्र, यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, जो सोनभद्र है वो आपका मध्य प्रदेश से टच हो रहा है, वो आपका छत्तीसगढ़ से टच हो रहा है, ये आपका झारखंड से टच हो रहा है और ये आपका बिहार से भी टच हो रहा है, क्योंकि बिहार आपका यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से टच हो रहा है। कौन कौन? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एकमात्र है ये। कौन सा? सोनभद्र, याद रहेगा। अब नीचे मध्य प्रदेश से चलते हैं, तो मध्य प्रदेश से देखिए इसी पे चलते हैं। सोनभद्र, सोनभद्र के बाद आपका पड़ेगा प्रयागराज, सॉरी प्रयागराज नहीं है, प्रयागराज एक बाद में है। आपका सबसे पहले पड़ेगा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, फिर प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा। इधर आ जाएंगे तो पड़ेगा आपका झांसी, ये आपका ललितपुर, उसके बाद इधर जालौन और इटावा। कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कौन सा है? चित्रकूट, बांदा। ठीक है, सारे हो गए। तो इतने सारे आपसे लग रहे हैं कितना? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से टोटल कितने हो गए? 11 हो गए, क्योंकि सोनभद्र भी है। ठीक है, सोनभद्र भी गिनना है। अब चलेंगे राजस्थान, तो राजस्थान से देखो, राजस्थान से इसके बाद चलेंगे तो आगरा, मथुरा। तो राजस्थान से कितने लग रहे हैं? आगरा और मथुरा 2 लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली से देखना गाजियाबाद, GBN, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, राजस्थान से सिर्फ 2 है, आगरा और मथुरा। हरियाणा, हरियाणा से देखो एक तो सहारनपुर हो गया, ऊपर से लग रहा है, उसके बाद शामली, उसके बाद
बागपत, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद अलीगढ़, उसके बाद मथुरा। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। कितने लग रहे हैं? 6। गाजियाबाद केवल दिल्ली से लग रहा है और किसी से नहीं, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर दिल्ली और हरियाणा दोनों से लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके कंप्लीट हो गए, जितने भी ज़िले हैं आपसे कंप्लीट हो गए। हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो राइटिंग, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक मैप और लेते हैं। सबसे ऊपर कौन सा ज़िला है? सहारनपुर। इधर साइड आपका पड़ता है बलिया, नीचे पड़ता है आपका सोनभद्र जो सबसे किनारे है, और इधर पड़ता है आपका, इधर साइड है शामली। तो ये आपसे पूछा जाता है और ये पूछा जाता है। तो देखिए इसकी जो पश्चिम व पूर्व की दूरी है वो है 650 किलोमीटर, और जो उत्तर दक्षिण की दूरी है ये है 240 किलोमीटर, ठीक। अब पूरे यूपी का क्षेत्रफल कितना है? तो पूरे यूपी का क्षेत्रफल है 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। पूरे भारत का कितना है? 7.33% है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। और अगर उत्तर दक्षिण जो विस्तार पूछ ले, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो देखिएगा 23°52' उत्तरी अक्षांश से 30°24' उत्तरी अक्षांश। इधर 77°05' पूर्वी देशांतर से 84°38' पूर्वी देशांतर। तो ये आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो बेसिक जानकारी है वो हम लोगों ने कवर कर ली है। जो बॉर्डर के जितने भी ज़िले हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कौन सा ज़िला किस राज्य से टच हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ब्लैंक मैप लेकर आप अच्छे से 2-3 बार लिखेंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।